अब हम लोग जानते हैं सीआरसी मेथड के बारे में, ये चीज जान लेते हैं। भले सिलेबस में हो ना हो वो तो अलग बात है, लेकिन सीआरसी सीआरसी वहां पे कर रहे थे, तो क्या सीआरसी है क्या? साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, इसका जो है सो फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म में भी पूछ दे तो हमेशा ये चीज जो है सो ये सब माइंड में रखा करो। ये यूज किस लिए किया जाता है? यूज किस लिए किया जाता है? तो एरर को डिटेक्ट करने के लिए, एरर को डिटेक्ट करने के लिए, तो यूज फॉर एरर डिटेक्शन। अब तुम कहोगे कि ये क्यों यूज होता है? तो हो सकता है कि कोई डाटा ट्रांसमिट हो रहा है और वो डाटा बीच में कोई ना कोई उसके साथ छेड़छाड़ कर दिया। तो अगर छेड़छाड़ कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा? मॉडिफाइड डाटा पहुंचेगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा मेथड लगाना होगा जो मेथड वहां पे अप्लाई किया। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन तुम लोग अभी पढ़ रहे होगे शायद, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो उसमें बहुत सारा मेथड है इंक्रिप्ट करने का और डिक्रिप्ट करने का। सारे मेथड को पढ़े हो? सारा मेथड अगर तुम पढ़ोगे तो बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा कि कोई भी जो मैसेज जाता है, तो हमारा जो सिंपल लैंग्वेज है उसमें मैसेज नहीं जाता है। मैसेज किसी ना किसी फॉर्मूला के थ्रू इंक्रिप्ट होता है और वो इंक्रिप्शन फॉर्मूला सेंडर के पास होता है और डिक्रिप्शन फॉर्मूला जो होता है वो रिसीवर के पास होता है, और वो इंक्रिप्ट करके सेंडर भेजता है और डिक्रिप्ट वहां पर जो है सो रिसीवर करता है उसको। जैसे हम बोले, शायद पढ़ाए होंगे सर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में ये चीज, कि हम तुमको बता दिए कि हम जब ए लिख के भेजें तो तुम उसको जेड समझना, बी लिख के भेजे तो तुम उसको वाई समझना। तो अब हम ए या बी लिख के भेजे तो रास्ता में जो कोई वो लेटर को ले जा रहा है, जब डिफेंस उफेंस का लेटर जाता है तो वो इनक्रिप्टेड लेटर जाता है, कि रास्ते में कोई वो सीक्रेट चीज को पता ना कर ले कि ये क्या हो रहा है, क्या मैसेज गया है यहां से वहां। तो वो इंक्रिप्शन फॉर्मूला सेंडर के पास और डिक्रिप्शन फॉर्मूला रिसीवर के पास होता है। वही इंक्रिप्शन अब हम ए बी भेजे तो तुम वहां पर क्या पढ़ोगे? जेड वाई पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे उसको? तो इसी तरह से ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन यहां से जो है सो सीआरसी मेथड लगा के कोई डाटा भेजा जाता है और वहां पर चेक करता है कि सीआरसी मेथड पर ये डाटा खरा उतरा है या नहीं उतरा है। अगर खरा उतर गया दैट मीन्स कि ये डाटा बिल्कुल सही है। अगर खरा नहीं उतरा दैट मीन्स कहीं ना कहीं डाटा में कोई ना कोई छेड़छाड़ किया गया है, या कहीं पे डाटा लॉस हो गया है, या कोई इसमें ऐड हो गया है, या कुछ भी। तो ये सीआरसी मेथड मेनली किसके लिए यूज किया जाता है? एरर डिटेक्ट करने के लिए, कि जो डाटा सेंडर सेंड किया है वही डाटा रिसीवर के पास रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो फिर से रिट्रांसमिट को बोला जाएगा, ना कि वही डाटा तुमको भेज देगा। आया बात समझ में? तो अब जैसे इसका हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान के चलो कि डाटा भेजना है 1100, डाटा क्या भेजे? 1100, और कोई इस डाटा का जेनरेटर भेजना है, जेनरेटर भी इसके साथ, जो हम कहते हैं कि इंक्रिप्शन फॉर्मूला और डिक्रिप्शन फॉर्मूला, तो वो तो वहां पे है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। पढ़ रहे हो ना अच्छे से? बहुत ही मजेदार पेपर है वो, बहुत मजेदार पेपर है। तो जेनरेटर जो है, मान के चलो कि ये जेनरेटर एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1 हो गया, ये हमारा जेनरेटर। तो इस तरह का तो नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ऐसा ना होना चाहिए। बीच का स्क्वायर वाला तो पार्ट निकल गया, इसका निकल गया कि नहीं निकल गया? तो जो पार्ट है अगर बीच में से कोई निकल गया है तो उसके जगह पे क्या अप्लाई कर देंगे? 0।
जो है उस पे क्या लिखेंगे 1। तो XQ है तो 1 लिख दिए, X² नहीं है तो 0 लिख दिए, X है तो 1 लिख दिए, 1 है तो 1 लिख दिए। ये हमारा जनरेटर हो गया। क्या हो गया? जनरेटर हो गया। अब हम जो है सो इसको अप्लाई कैसे करेंगे? ये कितने बिट का है? कितने बिट का है? 4 बिट है। तो हम जो अप्लाई करेंगे तो जो डाटा है उसके इंड में जितना बिट का जनरेटर है उतना में से 1 माइनस करके उतना बिट 0 अप्लाई कर देंगे। तो ये कितना बिट का जनरेटर है? 4 बिट माइनस 1 कितना हो गया? 3। तो डाटा क्या है? 1 1 0 0। इसमें कितना तब 0 दे देंगे? 3 0 3 0 पुट कर देंगे। तो 1 2 और 3 ये तीनों 0। ये सेंडर साइड की बात हम बता रहे हैं, सेंडर इस तरह से काम करेगा। ये अब हमारा डाटा हो गया। क्या हो गया? डाटा। तो अब ये डाटा जाएगा कैसे? तो ये डाटा जाएगा थ्रू द हेल्प ऑफ जनरेटर। किसके हेल्प से? जनरेटर। एक्स और पढ़े हो? ये क्या कहता है? अगर दोनों सेम हो तो ये क्या हो जाएगा? 0। दोनों सेम हो तो ये क्या हो जाएगा? 0। और दोनों डिफरेंट हो तो ये क्या हो जाएगा? 1। 0 और 1। तो यहां पर हम जो है सो क्या करेंगे? हम अप्लाई करेंगे, जैसे ये जनरेटर है 1 0 1 1। तो अब यहां पर x और अप्लाई करेंगे। तो 1 0 1 1 यहां पर दिए और यहाँ x और जो है सो अप्लाई कर दिए। तो x और अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 1 क्या हो जाएगा? 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1। ये तीनों 0 यहाँ नीचे आ जाए। अब फिर से जो है जहां पहला 1 शुरू हुआ है वहीं से वो अप्लाई करेंगे। तो पहला 1 कहाँ शुरू हुआ है? यहाँ ना। तो क्या करेंगे? 1 0 1 1 यहाँ पे अप्लाई क्या करेंगे? एक्स और। तो ये क्या हो जाएगा? 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1। फिर ये डबल 0 है। फिर यहाँ पर जनरेटर देंगे 1 0 1 1 और फिर यहाँ पर अप्लाई क्या होगा? XOR। तो 1 1 क्या हो जाएगा? 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0। ये 0 0 ही ना आ जाएगा। अब एक चीज बताओ कि यहाँ पर पूरा जनरेटर अप्लाई हो सकता है? हम जानते हैं कि जहां पहला 1 शुरू होगा तो पहला 1 कहाँ शुरू हुआ है? यहाँ ना। तो यहाँ से पूरा जनरेटर के लायक है क्या? जगह है क्या? नो सर। नहीं है। तो कितना बीट इसमें 0 ऐड किए थे? कितना बीट ऐड किए थे? 3 बीट। तो इसका लास्ट से 3 बीट ले लेंगे। ये लास्ट 3 बीट और इसको रिप्लेस कर देंगे। तब क्या हो गया डाटा? 1 1 0 0। ये तो हमारा ओरिजिनल डाटा था और उसके साथ क्या जाएगा? 0 1। ये डाटा ये है डाटा रेडी टू सेंड। अब ये डाटा किसको मिला? रिसीवर को। अब ये रिसीवर कैसे चेक करेगा इसको? तो ये भी जो है जनरेटर अप्लाई करेगा। तो इसके पास डाटा क्या मिला?
1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 सेम वही प्रोसेस क्या करेगा, क्या है हमारा जनरेटर 1 0 1 0 1 1 1 1 यहाँ पे अप्लाई किया 1 0 1 1 और फिर यहाँ पर ये एक्सॉर लगाया 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 फिर क्या करेगा, जनरेटर दिया 1 0 1 1 यहाँ पर क्या अप्लाई किया एक्सॉर, तो 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 फिर यहाँ पर क्या अप्लाई करेगा, जनरेटर 1 0 1 1 ये क्या हुआ एक्सॉर 1 1 सारा 0 0 0 0 0 और 0 0 ये ऑल 0 हो गया, ऑल 0 हो गया। अब यहाँ पर 3 चीज देखने वाली बात है, अगर ऑल 0 हो गया, ऑल 0 हो गया तो नो एरर, यानी कि कोई भी डाटा के साथ कहीं पे छेड़छाड़ नहीं किया है। अगर सिंगल बीट जो है सो हमेशा 1 आ रहा है, सिंगल बीट 1, सिंगल बीट 1, तो इसको हम कहते हैं सिंगल बीट एरर, सिंगल बीट एरर, यानी कि एरर आ गया। अगर कहीं पे लास्टली ये ऑल 0 नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हमारा डाटा में क्या है, एरर है। अगर एक से ज्यादा एरर आ गया, एक से ज्यादा मोर देन 1 1, यानी कि एक से ज्यादा 1 है, तब इसको कहते हैं ब्रस्ट एरर। ब्रस्ट मतलब क्या, ब्रस्ट कर गया, ये बहुत ज्यादा एरर है, ये डाटा को कभी भी हम गलती से भी कंसीडर नहीं कर सकते हैं। यही है हमारा CRC मेथड। अब समझे कि वहां पर